पाकिस्तानी की टीम्स ओनली ऑन पाक व्हील्स। अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मेरा नाम है सुनील मंज और मैं पाक व्हील्स वीकली के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं तो पाक व्हील्स पर अभी ऐड लगाएं। डे लाइट में पिक्चर्स लें, ऐड पर गाड़ी की मुनासिब कीमत रखें, गाड़ी की मुकम्मल तफसील लिखें और एक्टिव फोन नंबर देकर ऐड पोस्ट कर दें। क्विक ऑफर के लिए अपना ऐड फीचर करवाएं और 40 लाख जेन्युइन खरीदारों तक रसाई हासिल करें। आज की वीकली की जो सबसे पहली न्यूज़ है वो अगर हम ऑटो इंडस्ट्री की न्यूज़ से स्टार्ट कर लेते हैं। सो अपकमिंग कार्स के बारे में मैंने आपको बताया था, तो कल के दिन जो कि 10 अप्रैल है, टोयोटा क्रॉस जो है जिसको करोला क्रॉस भी बोलते हैं, वो पाकिस्तानी मार्केट में जो है लॉन्च होने जा रही है और टोयोटा के जो शोरूम पे आप जाके उसकी बुकिंग करा सकते हैं। एक 1800 सीसी कार है जो कि हाइब्रिड है। सो हम लोग कोशिश करें कि जल्द से जल्द आप लोगों के लिए इसका एक फर्स्ट इंप्रेशन वॉक अराउंड जो है लेकर आएँ, ताकि आप लोगों को पता लगता रहे कि इस गाड़ी में क्या ऑप्शंस हैं। कंपनी ने उसके 3 जो है प्राइस वेरिएंट्स जो है बेसिकली लॉन्च कर रही है। उसकी प्राइसेस, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप पाक व्हील्स के जो है ब्लॉग का मैं लिंक लगा दूंगा, उस पर जाके आप पढ़ सकते हैं कि इसमें कौन कौन से वेरिएंट्स आ रहे हैं, क्या क्या उसकी प्राइसिंग है, क्या ऑप्शन है। इसी तरह अगर हम आगे चलें, अपकमिंग गाड़ियों की बात होती है तो लास्ट वीक पाकिस्तान के अंदर एक और एंट्री हुई थी सेडान कैटेगरी में। जो एंट्री लेवल सेडान है उसमें प्रोटॉन की कार सागा जो है, काफ़ी देर से वेट हो रहा था। मलेशियन एक ब्रांड है प्रोटॉन, उसकी कार है सागा, और बड़े अरसे से पाकिस्तान में एंटिसिपेटेड थी और काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें इंटरेस्टेड थे। सो फाइनली वो गाड़ी जो है वो लॉन्च हुई है लास्ट संडे को। उसके 5 वेरिएंट हैं, 3 जो है वो लोकली मेड हैं और 2 जो हैं वो उनके अंदर CB यूनिट है, जिनको इंपोर्टेड यूनिट कहते हैं। वो R टाइप है, उनकी कोई लिमिटेड है और उनकी CC भी थोड़े ज़्यादा है, वो थोड़ी स्पोर्टी लुक में है। बाकी एक नॉर्मल यूज़र के लिए जो गाड़ी है उसमें स्टैंडर्ड मैनुअल ट्रांसमिशन है, स्टैंडर्ड ऑटोमेटिक है और फिर एक उसके अंदर अपर वेरिएंट है ऑटोमेटिक के अंदर। प्राइसेस की अगर हम बात करें तो 19,75,000 रुपये से शुरू होकर 24,25,000 रुपये की प्राइस में ये गाड़ी लॉन्च की गई है। 1300 सीसी कार है और अगेन मार्केट इसको कैसे रिसीव करती है या इसके बारे में लोगों का क्या ख्याल है वो आने वाले टाइम में पता लगेगा। हम लोग इसके बारे में अपना फर्स्ट इंप्रेशन जो रिव्यू है वो डाल चुके हैं। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आप इस लगे हुए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म वायबिलिटी गाड़ी की पाकिस्तानी मार्केट में वो कैसा परफॉर्म करेगी या हमें क्या लगता है कि वो गाड़ी कैसी है और उसकी रोड वर्दीनेस कैसी है, तो उसके लिए हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए उसका एक डिटेल रिव्यू भी लेके आएँ। साथ ही साथ आपको ये बताते चलो कि ऑटो इंडस्ट्री के अंदर हम आपको बताते रहते हैं कि कौन सी गाड़ी आ रही है या कौन सी गाड़ी की प्रोडक्शन रुक रही है या कौन सी गाड़ी स्लो हो रही है। सो चंगान की एक गाड़ी आई थी एल्सविन, जो कि सागा से पहले मेरा ख्याल है मोस्ट एंटिसिपेटेड गाड़ी भी थी और उसकी प्राइस भी बहुत प्रॉमिसिंग थी। बट इनिशियली हुआ ये था कि उसकी इतनी ज़्यादा बुकिंग आ गई थी कि जो उन्होंने कंपनी ने जो है उसकी फर्दर बुकिंग लेना बंद कर दी थी। बट इसको कंपैरेटिव मूव कहें या वैसे उन्होंने अपनी प्रोडक्शन को स्ट्रीमलाइन कर लिया, आई एम नॉट श्योर। बट इन एनी केस ये बड़ा एक इत्तेफाक ये है कि जिस दिन प्रोटॉन सागा जो लॉन्च की गई है उसी दिन चंगान एल्सविन जो है उन्होंने भी अपनी जो बुकिंग है वो दोबारा खोल दी है और उन्होंने लोगों से कहा है कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं गाड़ी खरीदने में या बुकिंग कराना चाहते हैं तो अपना जो है CNIC और पे ऑर्डर लेके जो रेगुलर प्रोसीजर है आप चंगान की डीलरशिप पे जाके गाड़ी को आप बुक करा सकते हैं। इसी तरह अगर हम अपकमिंग गाड़ियों की बात करें तो मेरे और आपके फेवरेट जावेद अफरीदी साहब जो हैं वो हम सबको एंटाइज करते रहते हैं, टीज करते रहते हैं डिफरेंट गाड़ियों से अपनी ट्वीट्स के जरिए। और उनकी एक ट्वीट आई है जिसमें उन्होंने एक हिंट दिया है एक गाड़ी के ऊपर जो एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है और वो पाकिस्तानी मार्केट में उनका ख्याल है कि वो लेके आना चाह रहे हैं और 1 मिलियन प्राइस के बजट में उनका ख्याल है कि वो ले आएंगे। सो ये जो गाड़ी है ये बेसिकली एक कोलैबोरेशन है साइक जो बेसिकली MG को ओन करता है उनके और जनरल मोटर के दरमियान, और इस गाड़ी का नाम है वूलिंग। और इसका साइज़ जो है वो इतना छोटा है कि एक ज़माने में जो मिनी आती थी MG की उससे भी ये छोटी है। मकसद ये है कि लोगों को अगर बड़े शहरों में गुंजानबाद इलाकों में मनूवर करने के लिए ऐसी गाड़ी जो कि स्मॉल हो साइज़ में और बड़े आराम से इधर उधर जा सके, पार्किंग का कोई इशू ना हो और एट द सेम टाइम उसकी जो इकोनॉमीज़ हैं, उसकी जो चार्जिंग की वजह से जो उसकी कॉस्ट पर किलोमीटर वो बहुत कम होगी। सो बड़ी एक अच्छी प्रोडक्ट लग रही है, एक प्रॉमिसिंग प्रोडक्ट लग रही है। बट हैविंग सेड दैट, अभी तक अगर हम पास रिकॉर्ड देखें तो उनकी ट्वीट्स को अगर हम उठा लें और ट्वीट से जो रियलिटी तक का फासला है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। सो अभी हमें नहीं पता कि गाड़ी कब आएगी। अक्सर लोग हमसे पूछते रहते हैं, इसी तरह लोग में से पूछते हैं MG3 कब आएगी, MG RX-8 कब आएगी, MG एक्सटेंडर कब आएगी। ये तमाम गाड़ियों के बारे में उन्होंने बिल्कुल एक इन्फॉर्मेशन हमें ज़रूर दी और ये तमाम मॉडल दुनिया में तो आ रहे हैं, पाकिस्तान में ये कब आएंगे, इनकी लोकल प्रोडक्शन कब शुरू होगी ये टाइम बताएगा। अभी हम आपकी तरह जिस तरह हमारे पास न्यूज़ आई है कि उन्होंने एक ट्वीट की है और हम आपसे उसकी रिसर्च करके ये शेयर कर सकते हैं कि येस प्रोडक्ट बड़ी अच्छी है, बट ये इस प्राइस में जिसमें वो कह रहे हैं उसमें उसका आना और पाकिस्तान आना अभी ये कितना इसमें टाइम लगेगा इस बारे में भी कुछ पता नहीं है। ऑटो इंडस्ट्री की जहाँ तक बात हो रही है तो अभी हम एक न्यूज़ में पढ़ रहा था जो कि अगर हम देखें तो जब से पैंडेमिक आया था कोरोना वायरस कोविड-19 उसके बाद से ऑटो इंडस्ट्री जो है उसमें शट डाउन भी हुए, पूरे मुल्क में जो है लॉकडाउन हुआ, कंपनियां बंद हुई और आहिस्ता आहिस्ता फिर जो प्रोडक्शन है कंपनियों की वो वापस आने में बहुत टाइम लग रहा था। उसी के साथ साथ गाड़ियों के ऑन बढ़ना शुरू हो गए, गाड़ियों की प्राइसेस बढ़ना शुरू हो गई और एक अजीब परेशानी के शिकार था। बट
जिस तरह बाकी सारी इंडस्ट्रियाँ आहिस्ता आहिस्ता वापस रिवाइव कर रही थी, मेरा ख्याल है पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री जो है उसने बहुत स्पीडी रिकवरी शो की है। और ये तमाम चीज़ें आपको उन फिगर से भी नज़र आ जाएंगी अगर आप मार्केट में जाके देखें। गाड़ियों की बुकिंग, गाड़ियों की डिलीवरी टाइम, ये तमाम चीज़ें आपको बताती हैं, एक सिग्नल देती हैं कि गाड़ियों की जो इंडस्ट्री है पाकिस्तान में वो दोबारा से जो है ना अपनी रिवाइव कर रही है और बड़ी स्पीड में करी है। इसी सिलसिले में एक न्यूज़ में पढ़ा था, इंडस मोटर ने हाईएस्ट एवर प्रोडक्शन जो है ना उसको सेलिब्रेट किया है। उन्होंने एक महीने के अंदर 6,815 गाड़ियाँ बनाई हैं, जो कि मार्च 2021 का महीना था। आज तक हिस्ट्री में जब से इंडस मोटर बनी है ये हाईएस्ट प्रोडक्शन है किसी एक महीने में। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री जो है वो बूम कर रही है, जबकि इनिशियली 2 या 3 ब्रांड थे और अब वो तकरीबन 10 से 12 ब्रांड की तरफ बात जा रही है। फिर भी जो इंडस्ट्री वाइज हर प्लेयर का, अगर वरना एक बंदा नेचुरली ये सोचता है कि जी टोटल इंडस्ट्री साइज़ फिक्स है, प्लेयर बढ़ गए हैं तो केक का साइज़ हर एक के लिए जो पाए है वो छोटे हो जाएगा। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी मुझे ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर अभी जो सिग्नल्स आ रहे हैं या जो मार्केट के अंदर सिग्नल है उनसे ये चीज़ शो होती है। ख़ासतौर पे अगर हम टोयोटा की गाड़ियों को देखें और उनकी प्रोडक्शन नंबर देखें जो 1993 से लेके अब तक का हाईएस्ट है, सो हमें ये एक खुशाइन बात नज़र आती है कि ऑटो इंडस्ट्री ने बड़ी जल्दी से अपनी रिकवरी भी की है और प्रोडक्शन भी ऊपर कर रहे हैं। सो मैंने एक पॉइंट उठाया था जो कि मुझे ये लगता था कि पाकिस्तान की जो ऑटो इंडस्ट्री है वो अपनी कैपेसिटी से नीचे परफॉर्म कर रही है जानबूझ के आफ्टर कोविड, और वो रिकवरी जो है मतलब उनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो उसको पूरा तरह यूज़ नहीं कर रहे, जिसकी वजह से मार्केट में ऑन आ रहा है। बट ये फिगर जब मेरे सामने आता है तो मुझे ये नज़र आता है कि एटलीस्ट देयर आर प्लेयर्स हु आर सीरियस और वो अपनी प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। इसी तरह बाकी भी जितने प्लेयर्स हैं मेरा ख्याल है, क्योंकि वो कोविड-19 के बाद से और जब उन्होंने लॉकडाउन ख़त्म हुआ था तो वो डबल शिफ्ट से सिंगल शिफ्ट पे गए थे, बट आहिस्ता आहिस्ता वो रैंप अप कर देंगे। उससे अगली बात मेरे जहन में यही आती है कि मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि मेरी प्रेडिक्शन ये है कि अभी हम अप्रैल में बैठे हैं, जून जुलाई अगस्त तक मैक्सिमम ये होगा कि तमाम जितने नए ब्रांड्स आ रहे हैं उनकी गाड़ियों की मार्केट में डिलीवरी भी शुरू हो जाएगी। मुझे ये लगता है कि अगस्त का महीना वो महीना होगा पाकिस्तान में जहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट आएगा और मार्केट के अंदर जो है इतनी डिमांड, सप्लाई इतनी आ जाएगी गाड़ियों की कि ऐसी कोई एक्सेस डिमांड नहीं रहेगी और जो गाड़ियों का ऑन है उस पर भी एक डाउनवर्ड प्रेशर आएगा। ऑन पे डाउनवर्ड प्रेशर आने की एक तो वजह ये है, दूसरी वजह ये है कि जो अगली न्यूज़ है मैं आपको बताना चाह रहा था कि हमने आपको पहले बताया था कि एक नोटिफिकेशन आया था, प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन, जिसके तहत तमाम नई गाड़ियां के बारे में जो है एक रूल पास कर दिया गया कि अगर वो 3 महीने से पहले ट्रांसफ़र होंगी तो उस पर जो है ना एक और विद होल्डिंग टैक्स लगेगा, जिसकी बेसिकली उसका मकसद ये है कि डिस्करेज किया जाए। एग्जाम्पल ये है कि अगर मैं एक गाड़ी खरीदता हूँ और वो मेरे नाम पे इनवॉइस होती है और मैं उसको चला रहा हूँ, एक नॉर्मल यूज़र हूँ, तो मैंने उसको जब गाड़ी लेते हुए विद होल्डिंग टैक्स दिया सिर्फ वही देना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं उस गाड़ी को 3 महीने से पहले भेज देता हूँ इनवॉइस के, इसका मतलब ये है कि वो गाड़ी आज 1 जनवरी को इनवॉइस हुई और मैंने उसको बेच दिया, जो बंदा रजिस्टर कराने गया उसने रजिस्टर कराते ही मेरे नाम से अपने नाम ट्रांसफ़र कराई एंड विद इन 3 मंथ्स ऑफ इनवॉइस वो गाड़ी ट्रांसफ़र हो रही है, तो एक और जो है ना विद होल्डिंग टैक्स जो है वो पड़ेगा, जिसकी वजह से बेसिक मकसद ये है कि लोगों को डिस्करेज किया जाए। अब उस विद होल्डिंग टैक्स की जो ब्रैकेट्स हैं वो आपको मैं साथ नीचे लिंक लगा दूंगा आर्टिकल का, जिसके अंदर ये तमाम ब्रैकेट्स दी गई हैं। 50,000, लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, डिफरेंट इंजन सीसी के लिहाज से विद होल्डिंग टैक्स लगाया गया। अगला सवाल लोगों का ये होता है क्या ये विद होल्डिंग टैक्स जो है डिस्करेज करेगा ऑन को? तो येस करेगा, एक लेवल तक कर सकता है। देखें अगर किसी गाड़ी का ऑन उसी अमाउंट का जितना वो टैक्स है फिर तो 100% डिस्करेज करेगा। बट कई गाड़ियां मार्केट में ऐसी हैं जो 5, 6, 7, 8 लाख ऑन पे चल रही हैं, तो उस 8 लाख में से 1.5 लाख रुपए आप विद होल्डिंग टैक्स भी निकाल लें तो फिर भी वो 6.5 लाख रुपए रहेगा। येट फिर भी एक जिसे कहते हैं ना एक पहला स्टेप है, और उस लिहाज से इस पहले स्टेप की वजह से होगा ये कि मार्केट में जो ऑन वाली गाड़ियां हैं उनका जो थोड़ा सर्कुलेशन है वो यहाँ कम हो जाएगी, या ऑन के ऊपर एक डाउनवर्ड प्रेशर आएगा। कपल्ड विद द फैक्ट जो मैंने आपको पिछली न्यूज़ में बताया कि पाकिस्तान की जब ऑटो इंडस्ट्री की प्रोडक्शन भी बढ़ना शुरू हो गई है, कंपनियां रैंप अप कर रही हैं और कंपनियां भी आ रही हैं। सो मेरी प्रेडिक्शन ये है कि ये दोनों चीज़ें मिल के जुलाई अगस्त के महीने तक पाकिस्तान की मार्केट में इंशाल्लाह ताला जो ऑन की लानत है अगर ये ख़त्म नहीं होगी तो बहुत ज़्यादा कम ज़रूर हो जाएगी। पाकविल ऑटो स्टोर के मैसेज की तरफ चलते हैं, और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कोई ऐसी प्रोडक्ट लेके आऊँ जो कि मुझे लगता है कि बहुत उस टाइम पे या उस वक्त के मुनासिब से जो बहुत ज़्यादा फीजिबल हो, या आजकल के टाइम के लिहाज से मुझे लगता हो कि बड़ी फिट आती हो हमारी डिमांड के लिहाज से एज ए कंज्यूमर। सो गर्मी की आमद है और अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि हमारे यहाँ पे जो गाड़ियों के डैशबोर्ड है वो इतनी ज़्यादा धूप होती है बिकॉज दरख्त लगाने पे हम बिलीव नहीं करते, और जब गर्मी आती है तो हमें उसकी कमी बड़ी सख्त महसूस होती है। हम साया ढूंढ रहे होते हैं, साया मिलता नहीं है, और गाड़ियों के जो डैशबोर्ड हैं वो क्रैक हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो उसको सेव करने के लिए ये सबसे पहले दफ़ा मैंने ये देखी थी, ये चीज़ें दुबई में करते थे लोग, फिर उसके बाद कराची ने सबसे पहले इसको अडॉप्ट किया था। तो गाड़ी के डैशबोर्ड के लिए एक मैट कवर सा आता है कारपेट का बना हुआ। सो वो डिफरेंट गाड़ियों के जो कवर्स हैं वो पाकविल ऑटो स्टोर के ऊपर अवेलेबल हैं, नीचे लिंक लगा हुआ है, आप जाके अपनी मर्जी की प्रोडक्ट अपनी गाड़ी के मुताबिक ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप गाड़ी के ऑटो पार्ट्स, एसेसरी या ऐसी
प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमने पाक व्हील्स ऑटो पार्ट्स एंड एक्सेसरीज का एक अलग पेज बना दिया यूट्यूब पे, जिसके ऊपर आप प्रोडक्ट वीडियोस जाके देख भी सकते हैं। नीचे लगे हुए लिंक पे क्लिक करके आप उस पेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पंजाब एक्साइज से रिलेटेड अगली न्यूज़ आपको बताऊं कि काफ़ी अरसे से हम लोगों ने आप लोगों को बताया और हम लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया गवर्नमेंट को और आड़े हाथों भी लिया इन बातों पर, जो कि उनकी गलती थी। जो नंबर प्लेट्स और जो रजिस्ट्रेशन कार्ड थे वो प्रोवाइड नहीं किए जा रहे थे फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। बट अभी हमें एक्साइज से बात कंफर्म हुई है कि 13 अप्रैल तक जितना बैकलॉग था पिछले कार्डों का वो तमाम क्लियर हो जाएगा और फिर वो डेली टू डेली यानी जो गाड़ी नहीं रजिस्टर होगी उनके कार्ड उसी वक्त देने के ऊपर आ जाएंगे। मेरे ख्याल से खुशाइन बात है। अगेन हमें तरक्की पजीर ममालिक में ये डिफरेंस है तरक्की याफ्ता ममालिक से कि हम 2 साल पुराना कार्ड मिलने के ऊपर भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं और खुश हैं। बट देर आए दुरुस्त है वाली बात है कि चलें एटलीस्ट आ गया है। मैं हमेशा ही कहता हूं कि अगर वो सरकार वो चीज़ भी ना दे तो मैं और आप मिलकर उनका कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ आवाज़ उठा सकते हैं। हम लोगों ने आपकी आवाज़ उठाई और अल्हम्दुलिल्लाह वो आवाज़ सुनी गई है। और अगर मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, जितने भी लोगों के पेंडिंग अगर रजिस्ट्रेशन कार्ड हैं तो 13 अप्रैल तक पुराने तमाम पेंडिंग कार्ड जो हैं वो उनके रेलिवेंट एक्साइज दफ्तरों में पहुँच जाएंगे। अगर आप लोगों को भी अभी तक अपना कार्ड मौसूल नहीं हुआ तो 13 अप्रैल की जो है डेट याद रखें, उसके बाद अपने रेलिवेंट एक्साइज के दफ्तर जाएँ और उनसे अपने कार्ड की डिमांड करें, जो कि आपका राइट है। बिकॉज आप उसके रजिस्ट्रेशन के चार्जेस जब भी आपने गाड़ी रजिस्टर कराई थी 19 में, 20 में, 21 में आप पे करके आ चुके हैं। सो ये एक अच्छी न्यूज़ है। अगली न्यूज़ इस्लामाबाद एक्साइज के रिलेटेड है और वो भी मेरे ख्याल से एक बहुत खुशाइन न्यूज़ है। आप लोगों को पता है कि पूरे मुल्क में जो कोरोना वायरस के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। थर्ड वेव जो है कोविड-19 की वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो वायरस पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, म्यूटेटेड उसका वर्जन आ गया है। ऐसे में अगेन कारोबारी ज़िंदगी रोकना जो है वो भी एक पॉसिबल नहीं है और हम लोगों ने पिछले साल एक तजर्बा करके देख लिया था, जिसके बाद मेरे ख्याल से राइटफुली सो गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि कारोबारी ज़िंदगी को रोका नहीं जाएगा। बिकॉज ये तमाम चीज़ें साथ साथ चलती हैं और अगर आपको याद हो तो आप मेरे पिछले साल की कोई भी वीडियो उठा के देख सकते हैं कि मैंने ये कहा था कि हम लोगों को इसको इंटरनलाइज करना पड़ेगा। कोरोना वायरस कहीं जाने वाला नहीं है, हम लोगों को अपना लाइफस्टाइल उसके लिहाज से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यही मैं हमेशा आप लोगों से कोशिश करता हूँ कि जो SOPs हैं उनको फॉलो करें, मास्क पहने, लोगों से फासला रखें, खुली जगह पे बैठने हैं, ज़्यादातर अगर आप बंद जगह पे बैठे तो 6 फुट का फासला रखें, मास्क पहने, सैनिटाइज़र यूज़ करें, लोगों से हाथ मत मिलाएं, ज़्यादा भीड़ वाली जगह पे मत जाएं। कोशिश करें कि ऐसी जगह जहां आप उनको जाना अवॉइड कर सकते हैं उनको अवॉइड करें। तो इसी सिलसिले में इस्लामाबाद एक्साइज ने एक अच्छा स्टेप ये ली कि अगर आप गाड़ी रजिस्टर कराना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप जो है अपने घर बैठे बैठे गाड़ी को रजिस्टर करा सकते हैं। नीचे लगे हुए जो व्लॉग है उस पर आप जाके क्लिक करें, उसमें एक वीडियो मैसेज है जो डायरेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन इस्लामाबाद की तरफ से दिया गया है और उस व्लॉग के अंदर आपको पूरा जो है तरीका समझाया जाए कि आप कैसे घर बैठे अपनी गाड़ी को रजिस्टर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमने ये भी देखा था कि डिफरेंट पाकिस्तान के सूबों के अंदर डिफरेंट एक्साइज के जो महकमे हैं उन्होंने अपने आप को स्ट्रीमलाइन किया है और जो टोकन टैक्स जो है, अब पहले एक ज़माने में आपको लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता था, कभी आप डाक खाने जाते थे, कभी आप एक्साइज के दफ्तरों के धक्के खाते थे, तो अब मोर और लेस वो भी तमाम जगहों पे तकरीबन डिजिटल हो गया। पंजाब में तो आप अपने दफ्तर बैठे, अपने घर बैठे कहीं भी आप जो है बड़े आराम से इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। इसी तरह इस्लामाबाद का, आगे कराची का भी स्ट्रीमलाइन हो रहा है और KPK में भी हो रहा है। कोयटा के बारे में हम इन्फॉर्मेशन लेके ज़रूर आएंगे आपके लिए। अक्सर लोगों का इतराज़ होता है, मैं वीडियो के नीचे देख रहा होता हूँ कि जी कोयटा आप लोग नहीं आते हैं, कोयटा के बारे में बात नहीं करते। तो अनफॉर्चुनेटली ये हमारी कोताही है, कमी है और हम कोशिश यही करेंगे कि तमाम हिस्से जो पाकिस्तान के उन तमाम के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपसे लेके आएँ और आपके साथ शेयर करें। एक्साइज से रिलेटेड एक और न्यूज़ मेरे ज़हन में आई, मैं पिछले दिनों पढ़ रहा था सोशल मीडिया पे, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है तो ये बात पता नहीं लगती कि कौन सी चीज़ खबर है और कौन सी चीज़ अफवाह है। तो एक न्यूज़ मेरे सामने आई, मेरे से बहुत लोगों ने पूछा और मुझे इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो मैंने उस पर फिर अपना थोड़ा रिसर्च वर्क किया कि पंजाब के अंदर 1000 सीसी गाड़ियों के ऊपर जो लाइफ टाइम टोकन है वो ख़त्म किया जा रहा है। इनिशियली होता यह था कि किसी भी सीसी की गाड़ी का लाइफ टाइम टोकन एग्जिस्ट नहीं करता था, हर आपको सालाना टोकन देने पड़ते थे। बट जो लास्ट गवर्नमेंट थी PMLN की, उसमें 2013 से 15 के दरमियान मेरा ख्याल है फैसला किया गया था कि लाइफ टाइम टोकन जो है ना 1000 सीसी गाड़ी से लिए जाए। टेक्निकली उसके क्या मुहर्रिकात थे, उससे क्या इफेक्ट आता है, अगर हम एक लेमैन वर्ड में बात करें तो हुआ ये कि जो गवर्नमेंट थी वो अगले आने वाली तमाम सालों का जो 1000 सीसी तक की गाड़ी थी उनका टैक्स उन्होंने यूज़ कर लिया या उन्होंने कलेक्ट कर लिया। अब अगली आने वाली गवर्नमेंट जो है उनके पास टैक्स कलेक्ट करने के लिए बड़ी लिमिटेड चीज़ें रह जाती हैं, या आइंदा आने वाली गाड़ियाँ जो हैं उनसे तो टैक्स ले लेंगे लेकिन पिछली गाड़ियों का जो टैक्स है वो नहीं ले सकते। तो इस बारे में खबर ये थी कि जी वो लाइफ टाइम ख़त्म कर रहे हैं और फिर एनुअल पे आ रहे हैं। सो मेरे ख्याल से ये तो कोई ऐसा अभी तो ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ, ये एक सजेशन ज़रूर है, बट मेरा फीडबैक इस सजेशन के ऊपर है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। बिकॉज गवर्नमेंट जो है ना उसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसकी जो होता है ना, जिसे साख बोलते हैं आप उसको बोलते हैं क्रेडिबिलिटी।
सो अगर आप एक पॉलिसी लेके आते हैं और अगर आप उससे अपना वर्ड पीछे कर लेते हैं या चेंज कर लेते हैं तो उससे आपकी क्रेडिबिलिटी खराब होती है। सो पहले आप नॉन लाइफ टाइम टोकन पे थे, फिर आप लाइफ टाइम पे गए, अब आप कह रहे हैं हम दोबारा नॉन लाइफ टाइम पे आ जाएं, या कोई भी अगर ये मशवरा दे रहा है तो मेरे ख्याल से कोई अच्छा मशवरा नहीं है। और जिस तरह सिस्टम चल रहा है उसको उस तरह ही चलाना चाहिए, बिकॉज अगर आप बार बार चीज़ों को चेंज करें उससे लोगों का कॉन्फिडेंस जो है ना वो आप में शटर होता है, और जो कि एक अच्छी बात नहीं है। अक्सर लोगों का मेरे से ये सवाल होता है, मैं सोशल मीडिया पे भी, पर्सनल मैसेज पे भी, कि जी आप जो है हमें ये बताएं कि हमारी गाड़ी की ये माइलेज हो गई है, हमारी गाड़ी का फलाना इंजन है, इसमें कौन सा ऑयल डालें। तो एज ए ह्यूमन पॉसिबल नहीं कि मैं ज़बानी तमाम गाड़ियों को याद रख सकूं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये कि जो आपका मैन्युफैक्चरर है वो आपको बताता है कि आपकी गाड़ी के लिए कौन सा ऑयल ग्रेड जो है वो सूट करता है। उसके अलावा अगर आप मैच करना चाहते हैं अपनी गाड़ियों के साथ कि मेरी गाड़ी की माइलेज इतनी होगी, मेरी गाड़ी का ब्रांड ये है, इंजन साइज़ ये है, तो मुझे कौन सा ऑयल चाहिए, तो उस सिलसिले में हम लोगों ने एक ऑयल गाइड बनाई है, उसका लिंक मैं लगा दूंगा। और शेल के साथ कोलैबोरेशन में हम लोगों ने बनाया है, उसका लिंक बेसिकली shell.parkwheels.com है। नीचे लगे हुए लिंक पे क्लिक करके आप उस पर जा सकते हैं पेज पे, और वहाँ पे आप जो जाके ल्यूब मैच सर्विस है उसको यूज़ करके अपनी गाड़ी के मुताबिक जो है ना आप दिखा सकते हैं कि आपकी गाड़ी के लिए जो लुब्रिकेंट गाइड है बेसिकली वो आपको गाइड कर देगी कि आपकी गाड़ी के स्पेसिफिक ब्रांड, स्पेसिफिक इंजन या स्पेसिफिक मॉडल के साथ और उसकी माइलेज के साथ आपको कौन सा जो ग्रेड है ऑयल का वो डालना चाहिए। एंड पे हम पब्लिक सर्विस मैसेज की तरफ चलते हैं, और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि कोई ऐसा इशू जो कि मुझे लगता है बहुत ज़्यादा प्रेसिंग है उसके बारे में बात करें। सो ख़ास तौर पे पाकिस्तान सारे में मेरा घूमना फिरना होता है, और मैंने एक जनरल चीज़ हमारे अंदर नोटिस की है कि टेंडेंसी है हम लोगों के अंदर समेत मेरे, मैं हमेशा बात करता हूँ कि मैं किसी और से नहीं अपने आप से आगाज़ करता हूँ कि हम लोग अपनी चीज़ को, अपने घर को, अपने दफ्तर को, अपनी गाड़ी को साफ़ रखते हैं, और बाकी चीज़ें जो कि इसके अलावा हैं उसको ना अपना घर समझते हैं, ना अपना मुल्क समझते हैं, ना अपना शहर समझते हैं, ना अपनी सड़क समझते हैं। गाड़ी पे जाते हुए लोग मैं देखता हूँ बड़ा आराम से गाड़ी से चीज़ें बाहर फेंक देते हैं, घर से बाहर कूड़ा फेंक देते हैं, और एट द एंड होता ही है कि वो तमाम कूड़ा जब सड़कों पे खड़ा हो जाता है तो मैं और आप मिलके सरकार को जो है बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। यस, गवर्नमेंट का ये काम ज़रूर है कि वो हमारे लिए एक ऐसी सैनिटरी सर्विस प्रोवाइड करे कि जहाँ पे आप कूड़ा फेंके वहाँ से कूड़े को उठाया जाए, बट अगर वो कूड़ा दान में फेंका जाएगा। अगर आप सड़कों पर जाते हुए रैंडमली कूड़ा फेंक देंगे तो इतने ना तो हमारे पास मैन पावर मौजूद है और ना ही हमारे पास इतने रिसोर्सेज मौजूद हैं बीइंग अ पुअर कंट्री कि हम उसको जो है सफाई कर सकें। सो खुदारा अगेन मैं और आप मिलकर क्रिटिसाइज ज़रूर करें गवर्नमेंट को उनके काम पे जहाँ पे वो कचरे का बक्सा नहीं रखते या अगर सफाई का इंतजाम नहीं करते, लेकिन जहाँ पे मेरा और आपका रोल है कि हम सड़क के ऊपर गंद ना फेंकें, अपने घर के बाहर कचरा ना फेंकें, कोशिश करें कि डेजिग्नेटेड एरिया जो है वहाँ पे कचरा फेंकें, अगर नहीं है तो उसके लिए अपनी आवाज़ एक राइट चैनल से उठाएं। बट ये तरीका नहीं है कि हम दूसरों को क्रिटिसाइज़ करें और ख़ुद गलती करें। सो मेरा आप तमाम लोगों से ये मैसेज है कि हम कोशिश करें कि अपने इर्द गिर्द, अपने मुल्क को, अपने शहर को, अपने इलाके को, अपने घर को, तमाम चीज़ों को साफ बनाएं और सिर्फ अपनी ज़ात से निकल के बाहर दूसरों के लिए भी सोचें, ताकि कलेक्टिव लेवल पे एज अ सोसाइटी जो है हम लोग एक अच्छे माशरे का सबूत दें, एक सफाई हमारे इर्द गिर्द नजर आए, और ये सड़कों पे लगे हुए कूड़े के ढेर हैं उसमें कम से कम मैं और आप अपना हिस्सा ना डालें, और कोशिश करें कि हर बंदा अगर ये हिस्से को कम करेगा तो सफाई बढ़ती जाएगी और गंद कम हो जाएगा। सो ये था आज का वीकली। अगर आपको पसंद आया लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपने राय से आगाह करते रहा करें। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये था आज का वीकली। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदों वाकिलों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। गाड़ी की डील्स only on Parkwheels. Only on Parkwheels.